हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स और टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स हम कह सकते हैं पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला शेयर के अंदर। पिछले 5 दिनों में आप देख सकते हैं स्टॉक यानी पूरे पिछले हफ्ते मोर देन 5% दोस्तों करेक्ट हुआ और पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों 0.05% करेक्ट हो चुका है। ये हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक में एक अच्छी हमको तेज़ी देखने को मिल रही थी और एक जो टॉप बनता हुआ नजर आया है, ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में वो टॉप बन चुका है करीबन 1065.60 का। ऑलमोस्ट वहां से 100 पॉइंट्स नीचे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है शेयर। तो एक अच्छी खासी गिरावट जैसा मैंने कहा स्टॉक में हमको देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन जैसा मैंने कहा वो होता हुआ नजर आ रहा है। वो तो कल दोस्तों बाजार में हमको रिकवरी देखने को मिल गई। अदरवाइज दोस्तों शेयर का जो कल का लो था वो 944 का था। 964 तक जाकर दोस्तों स्टॉक ने क्लोजिंग दी, 967 का हाई बना। तो ये बात साफ है कि दोस्तों रिकवरी तो काफी अच्छी हमको देखने को मिली। बट ये बात साफ है कि टाटा मोटर्स थोड़ा सा प्रेशर में कारोबार कर रहा है। अगर आप बाकी ऑटो कंपनीज को देखेंगे जैसे एमएनएम हो गया, वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, मारुति में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, बट टाटा मोटर्स थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बात सही है कि स्टॉक काफी ज्यादा चला भी है तो इसलिए अब करेक्शन बन भी रहा है। बट गिरावट का बड़ा कारण क्या था? गिरावट का बड़ा कारण दोस्तों ये था कि कंपनी ने ये कहा है कि वो इंपोर्ट करेंगे इट्स जेला लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स अंडर अ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। जी हाँ, यहाँ पर कंपनी ने कहा है कि वो यहाँ कंपनी इंपोर्ट करेगी इट्स जेएलआर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स, लोअर इंपोर्ट टैक्सेस फॉर कंपनी एग्रीइंग टू सेटअप लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा दोस्तों कंपनी ने कहा। और ये खबर कह सकते हैं बाजार को बहुत पसंद नहीं आई। गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से दोस्तों टाटा मोटर्स ने साफ कहा है कि वो इंपोर्ट करेंगे उनके जेएलआर लग्जरी इलेक्ट्रिक कार्स, लोअर इंपोर्ट टैक्सेस फॉर कंपनीज agreeing to set up local manufacturing. Tata Motors plan, if realized, would make it the first local car maker to opt for the policy designed to increase use of electric vehicles, the report said. तो ये पता नहीं क्यों बाजार को पसंद नहीं आई, या फिर हम कह सकते हैं स्टॉक में करेक्शन आना ही था जो हमको देखने को मिला। अब इसको आप किसी से भी चीज़ से ऐड करके देख सकते हैं कि हाँ इसके कारण गिरावट आई। बट ओवरऑल ये बात सही है कि दोस्तों ये खबर कोई बहुत नेगेटिव नहीं है, ये बात हम समझ सकते हैं। बाकी नेगेटिव के साथ अगर इसको छोड़े तो पॉजिटिव खबर भी थी। टाटा मोटर्स ने दोस्तों साफ साफ अनाउंस क्या किया था कि वो एक्सपांड करने वाले हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट यहाँ पर काम को। और कंपनी ने कहा कि $1 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु इन द न्यू प्लांट इन तमिलनाडु सदर्न इंडिया। सोर्सेज ने ये साफ साफ दोस्तों कहा कि कंपनी ने उनके प्लान्स रिवील करें कि वो किस तरीके से फैसिलिटी यहाँ पर फोकस करेंगे कि किस तरीके से वो लग्जरी कार्स बना सकते हैं अंडर द जेएलआर। माँ की रिपोर्टेड रियूटर्स ने दोस्तों रिपोर्ट की थी। टाटा मोटर्स ने साफ साफ देखिए अनाउंस किया था इन्वेस्टमेंट इन मार्च स्पेसिफिक रिगार्डिंग द मॉडल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड रिमेन अनडिस्क्लोज्ड। रीसेंट रिविलेशन sheds light on the company's strategic move to further integrate JLR into its operations, leveraging into the acquisition of the prestigious brand in 2008. तो यही है कि देखिए यहाँ पर अगर कंपनी अपना लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती है तो तमिलनाडु के अंदर खोल सकती है। बिकॉज आपको याद होगा कंपनी ने कहा भी था कि वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर और अब ये प्लांट ओपन करेंगे जिसमें जेएलआर बनाने की खबर जो है वो निकल कर आ रही है। तो ये कंपनी के लिए जैसा मैंने कहा पॉजिटिव है, कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है कि अगर कंपनी इंडिया के अंदर ही बना रही है। लेकिन एक बात जो थी जिसको बाजार भी देख रहा था वो क्या था? टेस्ला का आना। भारत ये देख रहा था कि एलन मस्क आएंगे तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बड़ी आपको चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जो भारत की कंपनीज है उनको, बिकॉज क्या ये उनका मार्केट शेयर ईटअप कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि देखिए आप ये भी आएंगे और मिक्स हो जाएंगे। बट द थिंग इज कि नो डाउट भारत इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन आज दोस्तों जो खबर निकल कर आती वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि इनका जो आना था वो बेसिकली अभी कैंसिल हो गया है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? अनफॉर्चुनेटली वेरी हेवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस रिक्वायर्ड that the visit to India be delayed, but I do very much look forward to visiting later this year. अभी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज दोस्तों उन्होंने ये कहा है, वैसे 22 अप्रैल को वो आने वाले थे, लेकिन क्या कहा कि वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशन। जी हाँ, वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस। अब ये मुझे समझ नहीं आया कि क्या इनको पहले नहीं पता था कि उनके पास इतने बड़े बड़े ऑब्लिगेशंस है कि हाँ इनको ये फुलफिल करना है। और अगर पहले पता नहीं था तो ये कैसी बात है? बिकॉज देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क और उनको तो पता ही होना चाहिए कि उनको क्या क्या आने वाले काम होने वाले। बट उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंडिया आने वाले और अब दोस्तों यहाँ पर उनका आना पोस्टपोन हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम जरूर आएंगे इंडिया, बट अभी तो पोस्टपोन हो चुका है और अब कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे कि उन्होंने कहा कि वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस। ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखा बिकॉज ऐसा नहीं था। कुछ हो सकता है कि देखिए अंदर खाने बात हुई, बिकॉज आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स और एमएनएम पहले भी दोस्तों उन्होंने पूरा यहाँ पर बना लिया था ग्रुप और कहा था कि बिल्कुल सरकार जो विदेशी कंपनी है उनको इतना आसानी से भारत में ना आने दे। बट सरकार ने देखिए अपने इम्पोर्ट्स को घटाया, इम्पोर्ट टैक्सेस को घटाया। बट अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका आना तो कैंसिल हो चुका है एंड
हो सकता है कि देखिए ये बाकी कंपनी जो लॉबी कर रही थी उसके कारण हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर कंपनी को ज़रूर ही कोई प्लान हो अलग, जो कंपनी ने अभी जिसके कारण अपना जो प्लान है वो पोस्टपोन किया है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिला। हो सकता है कि देखिए इलेक्शंस के बाद वो आना चाह रहे हो, बिकॉज कोई भी देखिए फॉर्म है तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले हाँ उनके सामने क्लैरिटी हो कि क्या क्लैरिटी है। इसीलिए आपको पता है हमारे यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो ही चुके हैं और फर्स्ट फेज़ का वोटिंग हो चुका है, कल ही था फर्स्ट फेज़ का वोटिंग। तो ये चाहते हैं कि हाँ एक बार रिजल्ट देख ले कि क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं, उसके बाद जाकर कोई डिसीजन ले। आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जिसको देख रहे हैं। बट ये बात साफ है कि जो अभी खबरें चली थी अब वो खबरें तो बिल्कुल अब बंद हो गई, बिकॉज टेस्ला अभी यानी टाटा जो आपको टेस्ला के मालिक एलन मस्क वो डेफिनेटली अभी तो इंडिया आते हुए नजर नहीं आएंगे। अब टाटा मोटर्स की देखिए टेक्निकल पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए सिंपल सी बात क्या है, स्टॉक के अंदर जो टेक्निकली दिखता है कि मेरे हिसाब से स्टॉक बार बार एक गैप जो छोड़ देता है उसको फिल करना आता है। जैसे कि देखिए ये एक गैप था जिसको स्टॉक मेरे हिसाब से फिल कर रहा है। अभी एक गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इसको और जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैप दिख रहा है आपको, ये गैप छोटा सा, उसको भी देखिए स्टॉक ने अब फिल कर लिया, ये एक अच्छी बात है। अब जरूर देखिए गैप डाउन हो रहा है तो वो बात अलग है कि स्टॉक नीचे तेजी से जाता है। बट द थिंग इज कि ये बात जरूर है टेक्निकली स्टॉक के अंदर हमको थोड़ी सी वीकनेस तो देखने को मिली है, लेकिन ये बात साफ है कहाँ पे सपोर्ट लेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लेगा। ये लेवल कौन सा है, 900 रुपये का। 900 रुपये के नीचे मुझे नहीं लगता कि देखिए शेयर जो है वो फिसलता हुआ नजर आएगा। 900 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आई थिंक स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर रिस्पेक्ट देगा। उसके नीचे मुझे लगता नहीं कि जाएगा। ये बात साफ है कि दोस्तों 1000 रुपये के ऊपर जब भी शेयर निकलता है तो हमको काफ़ी तेज़ी से सेलिंग प्रेशर दिखता है और वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टिक नहीं पा रहा है। भले बाजार भी खराब हो, ये सब चीज़ें हो, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है। तो आपके लिए स्टॉप लॉस कौन सा है, स्टॉप लॉस एग्जैक्ट है 900 रुपीज़ का, 910 आप ले सकते हैं उसको मोटा मोटी। और ऊपर में रेजिस्टेंस कौन सा है, ऊपर में रेजिस्टेंस है दोस्तों अभी का जो रिसेंट एक हाई हमको देखने को मिला, ये कहाँ पे है, ये अराउंड दोस्तों जो एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट लेवल जो निकल कर आता है वो है अराउंड इधर, कितना है 1035। 1035 का लेवल है पहला रेजिस्टेंस जिसको ये क्रॉस करेगा, बिकॉज 1000 तो ये पार कर लेता है लेकिन उसके बाद वहाँ पर उतना टिक नहीं पाता है। तो 1035 और फिर 1065 जो इसने स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया है वो लेवल होगा जिसके ऊपर आपको टेक्निकली ध्यान रखना है। बाकी इस बात का भी ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स के जिनको नहीं पता है नंबर्स आने वाले हैं 10 मई को। 10 मई को कंपनी अपने रिजल्ट्स पेश करेगी और देखना यही कि कंपनी के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर दोस्तों करीबन 428 रुपये पर क्लोजिंग दिया, 1 रुपये 75 पैसे का आपको गिरावट देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। अगर पिछला हफ्ता इसका देखेंगे तो इसका भी खराब रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहा, बिकॉज बाजार में देखिए उतार चढ़ाव काफ़ी थे, तो 2% 2.5% भी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल पिछले एक महीने में आप 9-10% की तेज़ी देखते हैं टाटा पावर के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 400 रुपये के ऊपर निकला है और 400 रुपये के ऊपर टिका है। हाँ, वो जो हम एक ब्रेकआउट की वेट कर रहे हैं वो अभी तक नहीं आ पाया, लेकिन इसके ऊपर कुछ टारगेट्स निकल कर आए हैं और जो टारगेट्स है वो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स है। क्या कहा है, देखिए टाटा पावर कंपनी बाय एट 430, स्टॉप लॉस ऑफ 400, टारगेट ऑफ ₹528, करीबन 22% की अपसाइड यहाँ पर देखते हैं। उनका मानना है कि टाटा पावर एक अपवर्ड ट्रजेक्टरी में रहा है सिंस मई 2020 अंटिल अप्रैल 2022। आफ्टर अ ग्रेजुअल डिक्लाइन विद स्लो मोमेंटम इट ब्रोक आउट अ स्लोपिंग ट्रेंड लाइन इन मई 2023 कंटिन्यूइंग इट्स अपवर्ड ट्रजेक्टरी। मतलब बेसिकली स्टॉक में आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने 20 वीक 50 वीक ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो आरएसआई है वो कंसिस्टेंटली अबाउट 60 आपको देखने को मिल रही है। इसलिए उनका मानना है कि जो रेशियो ऑफ द चार्ट ऑफ टाटा पावर है वो है अगेंस्ट द निफ्टी हैज बिन ट्रेंडिंग हायर सिंस अगस्त 2023, फॉर्मिंग हायर हाइज एंड हायर लोज, इंडिकेटिंग कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस। इसलिए उनका मानना है कि यहाँ पर रीजनेबल है कि आने वाले समय में स्टॉक में एक अपवर्ड मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है और 528 रुपये तक के टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने चार्ट है और देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से अपमूव की बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 528 रुपीज़ का जो टारगेट है वो हमको देखने को मिल सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो लेट्स सी होता क्या है, बट ये बात ध्यान रखिएगा टारगेट जो है वो यहाँ ब्रोकरेज कॉल नहीं है, टेक्निकल कॉल है जो निकल कर आया है, जो हमको दिख रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ टाटा पावर के नंबर्स आने वाले हैं, कब आने वाले, 8 मई को कंपनी के नंबर्स रिलीज करेगी कंपनी, और नंबर्स यही देखना कि किस तरीके के आते हैं, कितने अच्छे आते हैं, कितने खराब आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बट ये बात जरूर है दोस्तों, अगर आप टीटीएम बेसिस पे कंपनी को देखेंगे तो 58,000 करोड़ का रेवेन्यू अभी तक कंपनी ने दर्ज करा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, टीटीएम मतलब 12 ट्रेलिंग मंथ्स यानी 12 महीनों का, राइट। तो 12 महीने में ये Q4 पिछले साल का भी ऐड हो जाता है। हमको इस बार देखना है कि मार्च 2023 से मार्च 2024 तक कंपनी ने कितना ग्रोथ दिखाया। कंपनी अगर आप लगातार देखेंगे तो ग्रोथ दिखाती आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी लगातार बढ़ रही है। कंपनी की जो एवरेज सेल्स है पिछले 5 साल की वो 15% की दर से बढ़ी है और पिछले 5 साल में कंपनी का जो मुनाफा है वो 45% की दर से बढ़ा है। कम स्टॉक का जो 5 साल का CAGR है 44% का है,
बट रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन सी कैपिटल एम्प्लॉयड वो उतना अच्छा नहीं है। तो वो कंपनी का अगर अच्छा रहता तो बढ़िया है। हाल ही में दोस्तों जो कंपनी के रीसेंट हमको शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने को मिला, इसमें एफआईआईज ने अपना स्टेक फिर रिड्यूस किया करीबन 9.44% पे, और डीआईज ने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया 15.47% पे। तो एफआईआईज और डीआईज ने तो अपना मुनाफा थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं बुक किया है, गवर्नमेंट की थोड़ी सी हिस्सा बढ़ी है, एंड कुल मिलाकर पब्लिक का 27.91% स्टेक है, जो इस बार इस क्वार्टर में हमको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। बट ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो मार्च 2023 के अंदर से मार्च 2024 में एफआईआईज की हिस्सा हमको कम हुआ है, 2022 में और ज़्यादा था, 2021 में और ज़्यादा था, राइट। तो एफआईआईज ने अपना हिस्सा तो काफ़ी कम किया है, बट ये बात साफ है कि जो स्टॉक है वो बढ़िया तभी करेगा जब इसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग दिखेगी, जब कंपनी के नंबर स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। तो लेट्स वेट फॉर द नंबर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।